Poor hygiene and, of course, the lack of sanitation facilities are serious problems in India if you've ever travelled there. According to several estimates, half of India's billion-plus population does not have access to toilets, leaving people with no choice but to go outdoors. एक टाइम था जब ये फॉरेनर्स इंडिया को ग्लोबल लेवल पे उनके हाइजीन और पॉवर्टी के लिए अवेयरनेस के नाम पे ह्यूमिलिएट किया करते थे। कई बार इन अवेयरनेस के पॉइंट को इंडिया की गरीब इमेज दिखाने के लिए पोर्ट्रे किया गया था। पर आज दुनिया भर से फॉरेनर्स इन सारी प्रॉब्लम्स को साइड रख के इंडिया आते हैं अपने सस्ते में इलाज करवाने के लिए। और इस वीडियो में अपन समझेंगे मेडिकल टूरिज्म क्या है, इंडिया में मेडिकल टूरिज्म कैसे पनप रहा है और आगे जाके इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस होंगे मेडिकल टूरिज्म को लेके। Healthcare in America is out of control. I can see why people go bankrupt having to pay, for medication or going to the doctor's office. I honestly cannot afford to go to the doctor's office here in America. पहले मेडिकल टूरिज्म का मतलब समझ लो। जब भी कोई आदमी अपनी होमलैंड के बाहर किसी मेडिकल प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ फिट पर्सन क्या होता है। अगर WHO के माने तो एक आदमी फिट जब ही होता है जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। ध्यान में रखने वाली बात है कि फिट की डेफिनेशन में 3 टर्म्स आती है। अब भले USA जैसी डेवलप कंट्रीज के पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज हो जिस कारण आदमी फिजिकली फिट तो हो जाए, पर वेस्टर्न कंट्रीज की हिस्ट्री और कल्चर आदमी को सोशली और मेंटली फिट बनाने के लायक नहीं है। और यहीं पे इंडिया जैसी कंट्रीज आगे आती हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इंडिया 5th नंबर पे आती है कल्चरल टूरिज्म की लिस्ट पे। कई सारे फॉरेनर्स, कई सारे मेडिकल टूरिस्ट इंडिया आते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। इसलिए तुम लोग देखना कई सारे रईस हॉलीवुड के एक्टर्स अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को रिबिल्ड करने इंडिया आ जाते हैं। इंडिया का कल्चर, योगा और साधना की प्रैक्टिसेस किसी आदमी को फिजिकली के साथ साथ मेंटली और स्पिरिचुअली हील होने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर अपन इसका हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी पकड़े तो टेम्पल्स, पूजा के साथ साथ योगा, ध्यान, शिक्षा इन सब के गढ़ हुआ करते थे। ये तो हो गया इंडिया का कल्चर। हर साल 20 लाख लोग इंडिया आते मेडिकल टूरिज्म के चक्कर में। इस डेटा से तुम लोग समझ सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों देशों से लोग इंडिया आते हैं। चलो तुम लोग गेस करके बताओ इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट कितने का होता है। 15 लाख से लेके 25 लाख के अंदर में इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। अब तुम लोग गेस करो USA में हार्ट ट्रांसप्लांट कितने का होता है। USA में हार्ट ट्रांसप्लांट 1.3 करोड़ तक जा सकता है। इस कारण कई सारे लोग डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA से इंडिया आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। फॉरेनर्स इंडिया में इलाज करवा के 30% से लेकर 70% तक अपने खर्चे को बचा सकते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंडिया में हिप रिप्लेसमेंट $2 से $5,000 का हो जाता है। ये सेम USA में $30 से $50,000 तक जा सकता है। इंडिया में एक सड़ी सी MRI $100-200 की होती है। अभी रिसेंट में मेरे ग्रैंडफादर की भी हुई थी जो $132 की पड़ी थी, जो मोटा मोटा $11,000 होता है। अमेरिका में एक सड़ी सी MRI के लिए $2 से $3,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। Look, if it bursts, your lung could collapse. It puts you at risk. I know all about my bleb. I've had it since I was a baby. Why do you guys call it that? Right? Anyway, I'm not doing a marathon anytime soon, unless it's video games. I'm okay. I get along fine. Yeah, until now, the smoke you inhaled is making your lungs work harder, and your bleb is making them work too hard. But I can operate. I can take it out for good. No surgery. My mom's insurance, it only covers emergency room visits. My stupid bleb's a pre-existing condition. If we called your mom, she would say, let's figure it out. No, my mom already works 3 jobs just to keep me in food and clothes. Okay, the surgery will put us 20 grand in the hole. Just let me out of here, or I'll talk to your supervisor, okay? I am my supervisor. Well, don't call my mom. If you tell my mom, I'll sue you guys. Then all of our money problems will be gone. Okay? ये जो तुमने देखा भली मूवी का सीन था पर एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। कहते ना मूवीज ज्यादातर समाज के इनजस्टिस को दिखाता है, ये असल में USA के मेडिकल सिस्टम की सच्चाई है। USA में कई सारे लोग मरना पसंद करते हैं प्रॉपर इलाज करवाने की बजाय। कई सारे लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका इन छोटी मोटी कंट्रीज से इंडिया आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। इन देशों में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती और अफ्रीका में तो मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया से भी महंगा है। इसलिए कई सारे लोग डेवलपिंग कंट्रीज से इंडिया आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। So India is cheaper than South Africa, even when you adding airfares and hotel accommodation. Yes. That's amazing. इंडिया में मेडिकल वीजास का क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाता है फॉरेनर्स को अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज से आते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से आते तो थोड़ा बैक टेस्टिंग में टाइम लग सकता है। बड़ी बात तो कि सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मेडिकल वीजा लगता है। कोई भी फॉरेनर नॉर्मल वीजा पे अपना इंडिया में इलाज करवा सकता है। अब अगर कई फॉरेनर्स के एक्सपीरियंसेस को देखें तो वो इंडिया के मेडिकल टूरिज्म को मेडिकल होटल्स बोलते हैं। हाँ, तो आदमी अगर सही एजेंट के थ्रू आए तो उसको सारी फैसिलिटीज एक रूफ के अंडर में मिलती है। आदमी का रहना, खाना, वीजा, पासपोर्ट
अकोमोडेशन, गेस्ट का अकोमोडेशन सबको एक रूफ के अंडर में दे दिया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन अपोलो, नारायणा, इन सब का ग्लोबल टाई अप है, जिस चक्कर में एक रूफ के अंदर सारा इलाज हो जाता है। ये सिस्टम इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि इंडियन सिटीज जैसे दिल्ली, चेन्नई और कोची मेडिकल टूरिज्म का हब बनती जा रही है। चेन्नई तो इंडिया का हेल्थ कैपिटल है, रोज 150 फॉरेनर्स का चेन्नई में इलाज होता है। अब देखो वेस्ट में एक अलग सीन बना पड़ा है, नो मैरिज नो चिल्ड्रन कल्चर। वेस्ट में लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे तक नहीं कर रहे, जिस कारण पॉपुलेशन डिक्लाइन पे आ रही है और कई सारी माएं प्रेगनेंसी के दर्द से नहीं गुजरना चाहती। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन की पॉपुलेशन मेडिकल टूरिज्म के काम आती है। हर साल 10,000 कपल सैरोगेसी की तलाश में इंडिया आते हैं। अगर यूएस से कंपेयर करें तो यूएसए में एक सैरोगेट $1,00,000 तक जा सकता है और इंडिया में वही एक सैरोगेट तुम्हें $10,000 में मिल जाएगा। इस कारण इंडिया की कई सारी स्टेट्स मेडिकल टूरिज्म के सैरोगेसी वाले पार्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। They're called miracle babies. Each one was born from a surrogate mother in India. Mothers like 26-year-old Opina, who just carried and gave birth to twins for Christine, an infertile woman from Vancouver, Canada. બાળક મારા પેટમાં રહ્યું છતાંય મારા જેવું નથી કે નથી અમારા કોઈ જેવું અહીંના ઇન્ડિયા જેવું, એ બાળક એમના જેવું છે. મારી જે બેબી છે એ સેમ એના પપ્પા જેવી છે અને છોકરો છે એની મમ્મી પર પડ્યો છે. Opina was able to buy a home after renting out her womb for $7,500. That's more than 10 years' wages in India. She is one of 50 active surrogates who live here at the Akanksha Infertility Clinic in Anand, Gujarat. अब देखो किसी भी हॉस्पिटल का ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का अप्रूवल लगता है। JCI के अंदर हॉस्पिटल्स को आने के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को मीट करना रहता है। हॉस्पिटल्स का पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है और कई साल की गुडविल को इकट्ठा करने के बाद JCI का अप्रूवल मिलता है। और जब भी कोई हॉस्पिटल JCI अप्रूव होता है उसे ग्लोबल लेवल पे क्रेडिबिलिटी मिल जाती है फॉरेन टूरिस्ट को बुलाने के लिए। ये तो हो गई इंटरनेशनल की बात। 2006 से NABH नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के बाकी सारे हॉस्पिटल्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए प्रमोट और हेल्प कर रहा है। NABH का एक बहुत बड़ा टारगेट ये है कि इंडिया के मेडिकल टूरिज्म को एक फुल्ली फ्लेज्ड इनकम सोर्स बनाना, क्योंकि सिर्फ अभी की डेट में इंडिया के मेडिकल टूरिज्म का वर्थ $7 बिलियन से भी ज्यादा का है और ये नंबर अगले 10 साल में $13 बिलियन तक चढ़ जाएगा। और इसी 13 बिलियन के नंबर को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज को साथ आना पड़ेगा और मेडिकल टूरिज्म को इंडिया में प्रमोट करना पड़ेगा। ये तो मोटा मोटी हो गया कि इंडिया मेडिकल टूरिज्म का अब कैसे बन रहा है। अब अपन समझते हैं इंडिया के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस क्या है। पहला, अवेयरनेस। इंडिया की ग्लोबल इमेज आज भी बहुत गरीबों वाली है। इस गरीबों वाली इमेज के चक्कर में कई सारे पोटेंशियल मेडिकल टूरिज्म के क्लाइंट इंडिया नहीं आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करके एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ग्लोबल स्टेज पे और इंडिया की इमेज को एज ए लीडिंग मेडिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कैसे इंडिया का कल्चर, आयुर्वेदा, योगा को कैसे मॉडर्न डे साइंस के साथ ब्लेंड करके एक वेलनेस प्रोग्राम क्रिएट किया जा सकता है फॉरेनर्स के लिए इंडिया में। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म विद कमर्शियल टूरिज्म। अब देखो इंडिया में कई सारे टूरिस्ट सिर्फ अपना इलाज करवाने नहीं आते, इंडिया को घूमने भी आते हैं। इसलिए इंडिया के मेडिकल टूरिज्म को कमर्शियल टूरिज्म के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि फॉरेनर्स के लिए एक आला कार्ट स्टाइल घूमने और इलाज का प्लान साथ में बनाया जा सके। तीसरा पॉइंट जो मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। अब भले इंडिया के पास काफी ज्यादा ट्रेन डॉक्टर्स और नर्सेज का स्टाफ है, पर इंडिया के पास मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने का भी कोई जरिया नहीं है। अभी भी इंडिया वैक्सीन, इंसुलिन, नेबुलाइजर मशीन्स, MRI स्कैन की मशीन, ये सारी चीजें इंपोर्ट करता है। ये इंपोर्ट हमारी टोटल कॉस्ट तो बढ़ाती है पर साथ ही साथ हमारे हाथ पांव बांध देती है, जिस कारण हमारी डिपेंडेंसी चाइना जैसी कंट्रीज पे आ जाती है। अगर लास्ट ईयर के डेटा पकड़े तो $13 बिलियन से भी ज्यादा का सामान इंडिया ने चाइना से एक्सपोर्ट किया था। चौथी प्रॉब्लम, मिडिल मैन। फॉरेनर्स इंडिया आना और अपने ऑपरेशन कराने के लिए मिडिल मैन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इस मिडिल मैन की डिपेंडेंसी ने कई सारी चोरी चकारी और ठगी को अंजाम दिया है। कई सारे मिडलमैन फ्रॉड करते हैं, ठगी करके लोगों का पैसा खा जाते हैं और लोगों को हॉस्पिटल्स तक नहीं भेजते। जुबैदा अफगानिस्तान से दिल्ली आई थी अपनी पीठ का ऑपरेशन करवाने के लिए। वो जो हॉस्पिटल देख के आई थी उनके ट्रांसलेटर ने बोला ऐसा कोई हॉस्पिटल दिल्ली में एग्जिस्ट ही नहीं करता और जुबैदा की फैमिली को दिल्ली की जगह नोएडा ले गए। 1 लाख का ऑपरेशन जुबैदा को 1.5 लाख का पड़ा क्योंकि 50,000 रुपए की ठगी कर ली गई। بره زوی ته می وایي 50,000 کېږي 50,000 ورکړه. زوی مې 50,000 ور حساب کړل، موږ سره راوړي $2,000 دي. اوس نو معایناتونه پکې یې، عملیات پکې یې، د کور کریا ورکوي، خوراک پکې یې، څه شی پکې یې. زما مور ورته وویل دغه شیان چې تاسو موږ ته راوکړه دا معایناتونه دا عکسونه دا زما پلار یې وښیول دا موږ ته بره بیل غواړي ته بیل دې راواخله دغه شفاخانې ورسه ده ویل درځي بیل میل هېڅ نه غواړي. هغه نسخه په 20,000 یو ځای بل ځای په 4,000 یې وویله ول ډسکاونټ د پرېږدونکي کوئ
مثال اخیر راکلی جې زور ته راکلی مال ما تا ته اوله ورځ زه مو ویله چې موږ دغه $2000 راوړي چې دا موږ پور کړي چې خپلې مو نه دي نه په حکومت کې چې د حکومت پیسې مو ارتلون دا کار کو ارتلون دا मुरावुड़ जबाक मुना पकीर। अब मिडल मैन की ठगी और चोरी के अराउंड सख्त कानून बनानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंडिया की ग्लोबल लेवल पे इमेज खराब तक हो सकती है। ये तो होगा मेडिकल टूरिज्म के 4 चैलेंजेस जो मैंने इस वीडियो में समझाए, क्योंकि मेरे को लगा इन 4 पॉइंट्स पे एलॉबरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कोई इंपॉर्टेंट चैलेंज मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड मेरे से स्किप हो गया तो उनको कमेंट करके बता देना, अपन उसको पिन कर देंगे। और अगर तुम्हारे पास कोई अलग वीडियो का आइडिया तो मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा, तुम्हारे टॉपिक पे भी वीडियो अपन बना देंगे।